जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो हम लोग का होगा ह्यूमन टीथ के बारे में, यानी मानव के दांत के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ही दांत से रिलेटेड आज इस वीडियो के बाद आपको दांत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं रहने वाला है कि नहीं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे। मनुष्य में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं? काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? वायरस के दांत किसके बने होते हैं? इसी प्रकार का आज का सवाल होगा। तो चलिए, इससे पहले हम लोग कुछ फैक्ट जान जाते हैं दांत के बारे में, ताकि हम लोग को पूरा सहूलियत मिले। तो देखिए, आज का जो फैक्ट है कुछ इस प्रकार है। शायद आप कुछ जानते होंगे, उम्मीद है कि हमको लगता है कि आज ज़्यादातर आप ये सब चीज़ नहीं जानते हैं। तो चलिए, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक कुत्ता जो होता है, कुत्ते के दांत की संख्या कितनी होती है भाई? वो 42 होता है, पता ही होगा आपको। यानी कुत्ते में कितने दांत होते हैं? 42 होते हैं। और मच्छर में कितना दांत होता है? 47। कितना? मच्छर में 47। इसी प्रकार बिल्ली में कितने दांत होते हैं? 30। सूअर में कितने दांत होते हैं? 44। और हाथी में जो होते हैं 26 दांत होते हैं। कितने? हाथी में 26। इसी प्रकार फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं। कुत्ते में दांत की संख्या कितने बाबू? 42। मच्छर में कितने? 47। बिल्ली में 30। सूअर में 44 और हाथी में 26। उम्मीद है आपको स्पष्ट समझ में आ गया। फैक्ट नंबर 2 क्या करे? दांतों का असली रंग क्या है? हल्का पीला होता है कि नहीं? दांतों का जो असली रंग जो होता है हल्का पीला होता है, इसलिए इन्हें व्हाइट करने की कोशिश कभी ना करें, है कि नहीं? आपको व्हाइट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यानी दांतों का रंग हल्का क्या होता है? पीला। स्विट्जरलैंड देश में दांतों के डॉक्टर से ज़्यादा तो बैंक है, पता है आपको? स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें दांत के डॉक्टर से ज़्यादा क्या है? बैंक है। प्राचीन रोमन लोग अपने फैक्ट नंबर 4 क्या कर रहा है? प्राचीन रोमन लोग अपने दांतों को चमकाने के लिए पेशाब का इस्तेमाल करते थे। कहाँ का? प्राचीन रोमन, यानी रोमन के जो पुराना जो आदमी थे वो लोग क्या करते हैं? दांत को चमकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? पेशाब का इस्तेमाल करते थे। फैक्ट नंबर 5, गांधी जी अपने नकली दांत अपनी धोती में बांध कर रखते थे। अब वो उन्हें केवल खाना खाते समय ही लगाया करते थे, है कि नहीं? गांधी जी क्या करते थे? उन अपने जो क्या है नकली दांत जो थे उसको किस में? धोती में बांध करके ही रखते थे। उसका इस्तेमाल किस में के लिए करता था? आपको पता ही होगा किसके लिए करता था? सिर्फ खाने के समय। जब आप छींकते हैं तो इसका स्पीड पता है आपको? 105 से 170 मील प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मील प्रति घंटा, है कि नहीं? और खांसते समय इसकी स्पीड कितनी होती है? 63 से 100 मील प्रति घंटा। आपको पता होना चाहिए सब चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। आपके बाद दांत आज के बाद ना आपको इस वीडियो के बाद आपको दांत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि आज हम पूरा प्रश्न को इस वीडियो में 37 प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम 8 फैक्ट लाए हैं। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दौरान औसतन कितना? 38 दिन ही दांत को ब्रश करता है। अब इसका हम पूरा डिटेल से समझते हैं। ये 38.5 दिन जो दिया है, एक इसके आधार पर नहीं दिया है। अगर आदमी 1 मिनट के लिए ब्रश करे तब, यानी दिन में 1 मिनट से ब्रश। इस फैक्ट नंबर 8, जो लोग रोजाना 3 गिलास से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उनके दांत सड़ने की संभावना 62% बढ़ जाता है। पता है आपको? ये बहुत अमेरिका जो है उसमें 78% में क्या होता है? अमेरिकियों में क्या 78% में 17 वर्ष की आयु तक के लोगों को क्या एक को क्या हो जाता है? कैविटी हो जाता है। कैविटी क्या होता है? फ्लोरीन की कमी के कारण से हो जाता है कि नहीं? तो चलिए हम लोग आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्रश्न है आज का, ये आप इस सवाल को जरूर देखते चलिएगा। पहला सवाल क्या है बाबू? देखिए, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में जो होता है, वयस्क मतलब हो गया जवान। जवान में दांत की संख्या कितना होता है बाबू? ये आपको पता होना चाहिए, 32। कितना होता है? 32, है कि नहीं? एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आपको पता होना चाहिए, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उसके बाद लिखा हुआ है तीसरा प्रश्न जो है, एक वयस्क मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? तो चलिए उन 4 प्रकार के दांत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो 4 प्रकार का जो दांत है, सबसे पहला जो है इंसीजर। क्या है? इंसीजर। नंबर 1 में है
नंबर सेकंड। दूसरा नंबर में है केनाइन, क्या है केनाइन। थर्ड नंबर में जो है प्रीमोलर, PRE प्री, इसमें लगा दीजिए मोलर, MOLAR। और यही दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। नंबर 4 जो होता है वो होता है मोलर, है कि नहीं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, आपको चारों प्रकार का दांत का नाम याद रखना है। एक वयस्क मनुष्य में इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर दांत की संख्या कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंसीजर जो होता है, पहला जो इंसीजर है इसकी संख्या 8 होता है। कितना होता है बाबू, 8 होता है। इंसीजर कितना होता है, 8 होता है। और केनाइन आपको पता होगा 4 होता है। केनाइन कितना, 4। और मोलर जो होता है बाबू, इस मोलर आपको पता होना चाहिए 8 होता है। और ये प्रीमोलर 12। कितना, 8, 4, 8, 12। आपको पता है, आपको पता ही होगा। क्या हो गया बाबू, इंसीजर कितना है 8, केनाइन कितना है 4, मोलर कितना है 8 और प्रीमोलर कितना है, मत पता है कि नहीं। प्रीमोलर आपका हो जाएगा 12। अगर आप इसको दांत को एक अलग स्टैंडर्ड तरीके से हम क्या पढ़ाए पहले, अभी सबसे पहले हम लिखे क्या, इंसीजर मतलब आई, उसके बाद हम क्या लिखे बाबू, केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर क्या लिखे हम, मोलर। तो इस हिसाब से दांत की संख्या के हम लोग वयस्क में जानेंगे, किसमें, वयस्क में, यानी हम जवान के बारे में बात कर रहे हैं, वयस्क में जानेंगे। तो इसका संख्या क्या होता है बाबू, इसका एक ट्रिक होता है, आपको पता है। आप अगर दांत का याद नहीं रख पाइएगा तो इसको 2, 1, 3, 2, 21, 32 आप याद करिएगा, इसको 4 से गुना कर दिएगा। तो ये आपको यहाँ याद रहा तो आपका दांत का पूरा संख्या निकल जाएगा, 21, 32, 2, 1, 3, 2, मतलब 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएगा बाबू, इंसीजर, 4 4 1 4, 4 क्या हो जाएगा, केनाइन, प्रीमोलर हो जाएगा आपका 12 और मोलर कितनी संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 8। आपको पता होना चाहिए मोलर यानी इंसीजर, केनाइन, यानी इंसीजर क्या होता है बाबू, इंसीजर कोई भी चीज़ को यानी काटने का काम करता है कि नहीं। और केनाइन कोई भी चीज़ को क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर और मोलर यानी जितने भी ये शाकाहारी हो जो होते हैं, शाकाहारी का केनाइन क्या होता है, आपको पता नहीं। शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं उनका केनाइन छोटा होता है, और जो मांसाहारी होता है उसका केनाइन क्या होता है, बड़ा, और क्या होता है, नुकीला होता है। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। केनाइन किनका नुकीला होगा, तो जो मांसाहारी, जो मांस खाता है उसका केनाइन नुकीला और बड़ा होगा। शेर का आप देखें, शेर का जो बड़ा हुआ दांत आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, केनाइन का होता है। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हाथी का जो दो बड़ा दांत होता है वो क्या होता है बाबू, वो इंसीजर होता है, केनाइन नहीं होता है। वो बड़ा जो होता है वो क्या होता है, इंसीजर होता है, इंसीजर। आपको पता होना चाहिए, वो हाथी का जो बड़ा दांत होता है वो इंसीजर है, केनाइन नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए। केनाइन किस में बड़ा होता है, सिर्फ मांसाहारी में, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हम सब बता दिए आपको, इंसीजर 8, केनाइन 4, मोलर 8 और प्रीमोलर 12। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि ये प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में इसी प्रकार दांतों का जो संख्या होता है कैसे होता है, 2102, 2102। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, दांतों का जो अध्ययन कहता है ओडेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम, ODONTOLOGY, ओडोंटोलॉजी। इंग्लिश में भी हम लिख दें, हिंदी में भी, दोनों में एक ही नाम, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओडोंटोलॉजी। उससे प्रश्न संख्या 6 है, फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है। फ्लोरोसिस जो अंग का, ये फ्लोरोसिस एक बीमारी है, इसका संबंध किससे होता है, दांत से होता है। किससे, तो आंसर में लिखेंगे मनुष्य के, ये बीमारी तो मनुष्य को ही होता है, मनुष्य के दांतों से। किससे, मनुष्य के दांतों से।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, विश्व का सबसे महंगा दांत किसका है? आपको पता होना चाहिए विश्व का जो सबसे महंगा दांत है सर आइजक न्यूटन का है। किसका है? सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। कौन है? सर आइजक न्यूटन। आपको इसका नाम याद होना हर हाल में ज़रूरी है कि नहीं? सर आइजक न्यूटन, जिनके दांत का सर आइजक न्यूटन जिनके दांत का कीमत कितना था? $36,000। कितना बाबू? $36,000। आपको पता होना चाहिए ये डॉलर का सिंबल है। 36,000 रुपये नहीं, डॉलर। $1 का कीमत अभी 80 रुपये है। कितना रुपये है इंडिया में? 80 रुपये है कि नहीं? इसको 80 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको पता होना चाहिए सर आइजक न्यूटन का। अभी का हम लोग 80 के डॉलर के हिसाब से अगर बात करें, अभी डॉलर है 80, तो इस लगभग 30,40,000। कितना इंडियन रुपीज़ के बारे में बात करें तो 30,40,000 अभी का हिसाब से दाम होगा। कितना होगा अभी के हिसाब से? 30,40,000 इस दांत का दाम होगा। तो मनुष्य में कितने दूध के दांत होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। दूध के दांत जो होता है कितना होता है? 20 होता है दूध के दांत। कितना बाबू? 20 है कि नहीं? विश्व की पहली लाइसेंस प्राप्त महिला दांत चिकित्सक कौन थी? यानी तो उसका नाम था लूसी बीमन हॉब्स। कौन था? लूसी बीमन हॉब्स। लूसी बीमन हॉब्स। लूसी बीमन हॉब्स। ये क्या था? यानी क्या था? सबसे लाइसेंस प्राप्त महिला दांत चिकित्सक थी। कौन थी? लूसी बीमन हॉब्स। इसको कब मिला था लाइसेंस? तो 1866 में। कब बाबू? 1866 में। यानी इसने क्या कहते लाइसेंस प्राप्त किया था। किसका? यानी कभी सबसे पहला अगर दांत चिकित्सक का बात में बोलेगा अगर लाइसेंस प्राप्त हुआ है तो लूसी बीमन हॉब्स। कब? तो 1866 में। उसके बाद कहते ओडोंटोलॉजिया शब्द का संबंध किससे है? तो आपको पता है दांत के दर्द से होगा। ये दांत का दर्द से ही है। दांतों के दर्द से। किससे बाबू? दांतों के दर्द से। तो अब उसका नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो आपको पता होगा इनामेल सबसे कठोर होता है। इनामेल। इनामेल दांतों का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? इनामेल होता है। उसके दांतों का सबसे बाहरी भाग को भी इनामेल बोलता है। इनामेल दांतों का सबसे बाहरी भाग वही इनामेल। दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो दांतों का आंतरिक भाग जो होता है डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन है कि नहीं? दांतों का आंतरिक भाग इनामेल, सॉरी, आंतरिक भाग डेंटाइन और बाहरी भाग इनामेल कहलाता है कि नहीं? सबसे बाहर, और यही सबसे मजबूत होता है बाबू, याद रखिएगा। सबसे मजबूत। ये कटा तो डेंटाइन ऑटोमेटिकली कट जाएगा, है कि नहीं? दांतों के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? दांतों का चमकीला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। दांतों के चमकीले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इनामेल कहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। आगे प्रश्न संख्या 15, रूट कैनल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है? तो दांत से होगा। दांत से। प्रश्न संख्या क्या है? 16, एक शिशु में दूध के दांत कितने वर्षों तक टूट जाते हैं? ये आपको पता होगा 12 वर्षों तक टूट जाता है। कितना वर्षों तक? 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक दांत जो टूटता है वो दूध का दांत टूट जाता है कि नहीं? 17 नंबर, क्या उंगली के निशान की तरह हमारे दांत का निशान भी अलग अलग होते हैं? तो इसका आंसर हाँ है। जी हाँ, उंगली के निशान की तरह हमारे दांतों का निशान भी क्या होता है? अलग अलग तरह का होता है कि नहीं? इसके बाद क्या, मनुष्य में दांत किसके बने होते हैं? तो मनुष्य में दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके? कैल्शियम फॉस्फेट।
फास्फेट लिखो ना, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, जिसका सूत्र है Ca3PO4 2। सूत्र क्या है? Ca3PO4 2। आपको पता रहना चाहिए। पक्षियों के दांत कहाँ पाए जाते हैं? तो पक्षियों के जो दांत पाया जाता है वो चोंच में पाया जाता है। कहाँ बाबू? चोंच में। कहाँ पर? चोंच में। पक्षियों के दांत कहाँ पाए जाते हैं? तो चोंच में। किस स्तनपायी जीव में दांतों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए। वो था जॉइंट आर्माडिलो। क्या नाम है? जॉइंट आर्माडिलो। जॉइंट आर्माडिलो। स्तनधारी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जायंट आर्माडिलो, आर्माडिलो, जिसकी दांतों की संख्या 74 है। कितनी है बाबू? 74 है कि नहीं? स्तनधारी के बारे में। एक वयस्क मनुष्य का दांत सूत्र क्या है? तो एक वयस्क मनुष्य जो होता है, हम आपको इससे पहले भी वीडियो में बता दिए। क्या बताए थे? वयस्क मनुष्य जो होता है उसके दांतों की संख्या जो होता है 21-32 लिख सकता है। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा और कहीं कहीं 21-23 भी रह सकता है। अब कहिएगा कि सर आप ऐसा क्यों लिखे? तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इससे पहले भी आपको बता दिए। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, उसके बाद मोलर, इस तरह का रहे। इस हिसाब से ये सही है 21-32 है कि नहीं? लेकिन इस 21 हिसाब से सही है तो इंसीजर, केनाइन, मोलर, उसके बाद प्रीमोलर, इस हिसाब से 21-23 सही है। ओके, आपको समझ में आ गया? क्यों? देखिए इंसीजर जो होता है कितना होता है बाबू? पता होगा इंसीजर कितना होता है? इंसीजर 8 होता है, केनाइन 4, प्रीमोलर 12, मोलर 2। इनको 4 से गुना कीजिए, आपको कुल दांत की संख्या पता चल जाएगा। 4 से मतलब 21-32 को नहीं, प्रत्येक संख्या को अलग अलग करके 4 दूनी 8, 4 1 4, 8 4 12, 4 3 12, 12 और 24, 4 दूनी 8 32 है कि नहीं? बच्चों का सूत्र अलग है, पता होना चाहिए आपको। बच्चों का सूत्र क्या है? आपको सिर्फ यहाँ प्रीमोलर उसमें नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों का सूत्र क्या हो जाएगा। आपको देखिए बच्चों का सूत्र अलग अलग ढंग से लिखा हुआ रहेगा। आपका बोलिएगा कि सर आप ऐसा ऐसा कम को क्यों कन्फ्यूज करते हैं? सबसे पहले हम इस आधार पर बताते हैं, ICPM के आधार पर। किसके आधार पर? आप अटके नहीं, कोई भी एग्जाम में आप अटकिएगा नहीं है, समझे? तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा 21, ये तो होता नहीं है 0-3 सॉरी 2, 21-0-2। इसके आधार पर ICMP, तो क्या हो जाएगा इसके आधार पर? चलिए बताइए फटाफट 21-20 कितना देते हैं? 21-20/21-20 आपको उतना लिखना है। लेकिन कहीं कहीं आपको 212 खाली लिखा हुआ मिलेगा, याद रखिएगा। क्या मिलेगा? 212, यानी 8 4, प्रत्येक को 4 से गुना, दांत की संख्या का पूरा पता करना है। तो 8 8 8 16 4 20। बच्चों में दांत की संख्या कितना होता है वो पता होना चाहिए, यानी शिशु जितना भी होता है उसका दांत की संख्या 20 होता है, और यह वयस्क में 32 होता है। दांत का सूत्र आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको दांत में कोई भी अटकेगा नहीं, आपको दांत में अटकने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देख लेते हैं। आगे प्रश्न संख्या 23 के, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? हम आपको, अब अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो आप समझ जाइएगा। हम पहले ही बता दिए बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्या पाया नहीं जाता है? प्रीमोलर, इंग्लिश में PREMOLAR। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों में दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों में दूध का जो दांत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
आप कमेंट्स में बताइएगा वो 3 प्रकार कौन कौन है, हम आपको वहाँ पर जवाब दे देंगे। बच्चों में दूध के दांत 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, ये तो क्वेश्चन भी हम लिख दीजिए। तो 3 प्रकार के, बच्चों में 3 प्रकार के दांत हम पहले आपको बता दिए क्या क्या होता है। एक होता है इंसीजर, INCISOR, दूसरा केनाइन और मोलर। चलिए जब क्वेश्चन लिख ही दिए, आपको कमेंट्स में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो इंसीजर कितना, आपको दांत का सूत्र लिखा दिए हम। इंसीजर कितना 8, केनाइन कितना 4, मोलर कितना 8, 8 4 12 8 20। आपको समझ में आया। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते? इस प्रश्न में अक्सर आदमी गलती करता है। अक्सर आदमी क्या भर देता है, सीधा 32। गलत जवाब है बाबू। यानी मनुष्य के पूरे जीवन में, अपने जीवन में देखिए 12 दांत कभी एक ही बार निकलते हैं, लेकिन 20 जो दांत निकलते हैं वो दूध के दांत निकलते हैं। 20 कितने दूध के दांत निकलते हैं। तो 20 दांत फिर टूट के फिर दोबारा दांत निकलता है। तो 32 और 20 कुल 52 दांत निकलते हैं। अपने जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत। कितना दांत? 52। यानी जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? 52। 20 दांत टूट के फिर दोबारा 20 दांत निकलते हैं। आपको पता नहीं, समझिए, ये पता रहना चाहिए, हर हाल में रहना चाहिए। पूरे जीवन काल में कितना दांत? 52। चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है? वैज्ञानिकों के अनुसार दांत के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो वैज्ञानिक के अनुसार क्या कहता है, ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 300 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? 300 प्रकार के। कितने प्रकार के? 300 प्रकार के। आगे प्रश्न संख्या 28, दांतों में कठोरता किसके कारण से होते हैं? तो आपको पता होगा ये कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम के कारण, है कि नहीं? कैल्शियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। औसतन एक व्यक्ति दांतों को ब्रश करने के लिए अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितना दिन बिताता है? तो 38.5 दिन। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग अगर ये 38.5 दिन का किस हिसाब से हुआ, जैसे कोई भी आदमी हो, अगर एक दिन में अगर 1 मिनट अगर दांत घसता है, कितना मिनट? 1 मिनट अगर दांत घसता है, तो उस हिसाब से वो पूरे ज़िंदगी भर, यानी एक अनुमान से हम मानते हैं 61.6 वर्ष। एक आदमी का हम अनुमान, एक उम्र मानते हैं कि अगर वो 61.6 साल अगर जिंदा रहेगा, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 38.5 दिन वो गुजार देगा। किस में? सिर्फ दांत घसने में। अगर उस पूरे मिनट को जोड़ा जाए तो पर डे 1 मिनट करके दांत घसना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी कोई लगाते हैं और कोई उससे कम भी, है कि नहीं? हम एक एग्जैक्ट क्या माने, 1 मिनट पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से, है ना। इस हिसाब से वो कितना दिन गुजार देता है? 38.5 दिन गुजार देता है सिर्फ वो किस में? दांत घसने में। किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? क्या लिखा हुआ है? किस तत्व के कारण? तो फ्लोरीन के कारण। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन के कारण। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये कहते हैं किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? मजबूत होने का बात बोलेगा तो फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन अगर दांत में रहेगा तो दांत क्या होगा बाबू? मजबूत होगा। ये बात याद रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 31, किसकी कमी से मनुष्य के दांत पीले होने लगते हैं? किसकी कमी से मनुष्य के दांत पीले होने लगते हैं? तो आपका दांत जो पीला होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपका दांत में किस चीज़ का कमी होगा? फ्लोरीन का कमी होगा। किसका कमी होगा? फ्लोरीन का। अगर आपके दांत में फ्लोरीन की कमी हो गया तो दांत क्या होने लगता है? पीले। फ्लोरीन के कमी के कारण, आपको पूरा लिख देना है। क्या बोलता है? किसकी कमी से मनुष्य के दांत पीले होने लगते हैं? तो किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। किसकी? फ्लोरीन की कमी से। तो दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है? दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है? पाचन तंत्र के अंतर्गत। आपको इस चैप्टर के बारे में अगर पूरा जो हम लोग पढ़ते हैं तो किस में पढ़ते हैं हम लोग? पाचन तंत्र, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्लास 10th में भी हम पढ़ाए हैं।
अगर जो बच्चा मेरे पास 10th में पढ़ा है तो उसको हम पढ़ा दिए हैं, दांत से रिगार्डिंग सारा सवाल हम उसको पढ़ा चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ क्या बोलता है, किस दांत को क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से सुनिए, ग्रीडिंग टीथ कहते हैं। आपको पता होना चाहिए ग्रीडिंग टीथ किसको कहते हैं हम लोग, तो मोलर को कहते हैं, यानी पीसने उछने का जो काम करता है वो हम लोग का मोलर करता है। कौन करता है, मोलर टीथ, मोलर टीथ। कौन टीथ, मोलर टीथ। किस दांत को क्रशिंग टीथ कहते हैं, तो क्रशिंग भी उसी तरह का मतलब पीसने पीसने का काम करता है, तो वो होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। किसको, प्रीमोलर टीथ को। किस दांत को कटिंग टीथ मतलब काटने उठने का काम कौन करता है बाबू, इंसीजर करता है। आपको पता रहना चाहिए क्या कहता है, इंसीजर, INCISOR, इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ क्या करता है, कटिंग का काम करता है, काटने पीटने का। किस दांत को टीयरिंग टीथ कहते हैं, टीयर मतलब क्या होता है बाबू, फाड़ने, यानी फाड़ने का काम कौन सा दांत करता है हम लोग का, आपको पता ही होगा, केनाइन, केनाइन टीथ। केनाइन टीथ क्या करता है बाबू, फाड़ने का काम करता है। तो चलिए इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न, आगे 37वां प्रश्न, अगला लास्ट प्रश्न है, वालरस के दांत किसके बने होते हैं, तो वो इनामेल के बने होते हैं। किसका, इनामेल। तो इनामेल के जो बने होते हैं, ये वालरस आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वालरस का जो दांत जो होता है, ये वालरस के दांत क्या होता है, एक समुद्री स्तन यानी समुद्री जो जीव होता है, स्तनी जीव, उसके दांत होता है, समझिए। एक विशाल समुद्री, छोटा मतलब नहीं, जो विशाल समुद्री मछली जो होता है ना, उसी का एक दांत होता है ये सब। तो इसका दांत किससे बना होता है बाबू, तो इनामेल के बने होते हैं। उम्मीद है आपको इस दांत से रिगार्डिंग सारा प्रश्न आपको सॉल्व हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको कमेंट्स में बताने का। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।